निशाना बना लिया। एक ही तीर में उसका सीना चीर दिया गया और वीरेंद्र गहरी खाई में जा गिरा। मृत्यु निश्चित लग रही थी, लेकिन तभी 200 वर्षों से फोंगिन की गई एक दिव्य धनुष अचानक विचलित हो उठी। इस स्थान की रक्षा कर रहे दो गुप्त साधु महर्षि देवगिरी और योगी शैलेंद्र को तुरंत आभास हुआ कि कुछ अनहोनी घट रही है। अगले ही क्षण वह शेनगोंग अपनी जंजीरें तोड़कर आकाश में जा पहुंची और गिरते हुए वीरेंद्र को थामकर सुरक्षित भूमि पर ले आई। दोनों साधु हतप्रभ रह गए। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वह दिव्य धनुष वीरेंद्र के साथ गूंजने लगी। महर्षि देवगिरी की आंखें चमक उठी। क्या यही वह व्यक्ति है जिसकी प्रतीक्षा यह धनुष 2 शताब्दियों से कर रही थी? यह समझते ही कि वीरेंद्र ही शेनगोंग का चुना हुआ स्वामी है, दोनों साधुओं ने उसे अपना शिष्य बना लिया। समय बीतता गया। 1 वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के बाद वीरेंद्र की शक्ति में अद्भुत वृद्धि हो चुकी थी। उसकी तलवार और धनुष विद्या असाधारण स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी प्रतिभा देखकर दोनों गुरु भी चकित रह गए। इसी कारण योगी शैलेंद्र ने उसे प्रज्वलित धनुष भेंट की और सहज भाव से कहा कि यह तो बस कुछ दर्जन किलो वजन की साधारण लोहे की धनुष है। उन्होंने आदेश दिया कि वीरेंद्र इसे हर समय अपने साथ रखे, खाते सोते अभ्यास करते हुए भी। परंतु जब वीरेंद्र ने इसे उठाने की कोशिश की तो वह हिल भी न सकी। पूरी ताकत झोंकने पर भी वह केवल दोनों हाथों से पकड़कर ही थोड़ा सा उठा पाया। धनुष की प्रत्यंचा खींचना तो और भी असंभव था। सारी आंतरिक शक्ति लगाने पर भी वह केवल कुछ अंगुल भर ही खींच सकी। वीरेंद्र को लगा कि शायद वह अब भी कमजोर है। गुरुओं ने उसे बाहर की दुनिया में जाने का आदेश दिया, अपने अतीत का सामना करने और पुराने अन्याय का हिसाब चुकता करने के लिए। उसके जाते ही महर्षि देवगिरी ने नाराज होकर कहा, तुम शिष्य को धोखा देने में माहिर हो। योगी शैलेंद्र केवल मुस्कुरा दिया। अतीत का बदला पहाड़ से उतरते ही वीरेंद्र सीधे शिवशस्त्र संप्रदाय पहुंचा। वही स्थान जहां से उसे कभी अपमानित कर निकाला गया था। अपने वर्षों के दमन का क्रोध निकालते हुए उसने संप्रदाय की प्रतिष्ठा का प्रतीक स्थापना शिला को एक ही तीर में चूर चूर कर दिया। तभी सबको सत्य ज्ञात हुआ। वीरेंद्र वास्तव में उसी संप्रदाय का वैध उत्तराधिकारी था, लेकिन पिता धर्मकेतु ने हमेशा छोटे बेटे अर्जुन को ही प्राथमिकता दी। वीरेंद्र और उसकी माता सावित्री को केवल दासों जैसा जीवन मिला। अर्जुन ने षड्यंत्र रचकर वीरेंद्र पर शेनगोंग चुराने का आरोप लगाया, स्वयं को घायल किया और सारा दोष बड़े भाई पर डाल दिया। धर्मकेतु ने बिना जांच किए कठोर दंड दिया। माँ और बहन कौशल्या भी चुप रहीं। वीरेंद्र से जबरन उसकी शक्तियां छीन ली गईं। उसे अपंग बनाकर निर्जन वन में फेंक दिया गया। प्रतियोगिता और अपमान, अब वही वीरेंद्र पुनर्जन्म लेकर लौटा था। संयोग से उस दिन शिवशस्त्र संप्रदाय में उत्तराधिकारी चयन प्रतियोगिता चल रही थी। वीरेंद्र ने उसमें भाग लेने की घोषणा की। अर्जुन को उसके जीवित होने पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर अनुमति दे दी, क्योंकि वह प्रतियोगिता के दौरान उसे मार डालना चाहता था। प्रतियोगिता में कई विशिष्ट अतिथि आए, महान धनुर्धर आचार्य काल भैरव और एक रहस्यमयी स्त्री निशा। पहली परीक्षा थी तांबे के सिक्कों की वेधन परीक्षा। अन्य शिष्य केवल 5 सिक्के ही भेद सके। फिर आई संप्रदाय की वरिष्ठ शिष्या मृणालिनी, जिसने 9 सिक्के भेद कर सभी को चौंका दिया। अर्जुन ने विशेषाधिकार से केवल मुखिया के लिए सुरक्षित गर्जन धनुष उठाई और 12 सिक्के भेद दिए। सभी ने मान लिया कि वही अगला प्रमुख बनेगा। अंत में वीरेंद्र मैदान में उतरा। उसके हाथ में वही भारी प्रज्वलित धनुष थी। पूरी ताकत लगाने पर भी वह मुश्किल से उसे उठा पाया। प्रत्यंचा खींचते समय उसका चेहरा लाल पड़ गया। फिर भी धनुष केवल थोड़ा सा ही झुकी। तीर चला और लक्ष्य से पहले ही गिर पड़ा। भीड़ हंस पड़ी। यह अब भी वही बेकार इंसान है। लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचा। वीरेंद्र का हृदय टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहां है। तभी आचार्य काल भैरव और रहस्यमयी निशा आगे बढ़े। निशा ने तीर उठाया और उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह तीर साधारण नहीं था।